नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज इस एक नए वीडियो में जानेंगे पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ईएमआई के भी ईएमआई कितना आएगा पर्सनल लोन लेने में। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोन लेने में कितने का ईएमआई आएगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और पर्सनल लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी जानकारी में देने वाला हूं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। चलिए, पर्सनल लोन होता क्या है। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन है। मतलब यह है कि या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या कहीं सैलरीड पर्सन हो, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम कर रहा हो, सैलरीड पर्सन हो, उसी को पर्सनल लोन मिलता है, ना कि जो बिजनेस कर रहा हो उसको मिल जाए। पर्सनल लोन का मतलब यही हुआ, जो सैलरी पर्सन है उसको लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन ही मिलेगा उसको। अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं इसको। लोन मिल जाएगा आसानी से। अब उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पूरी जानकारी में लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखिए, पर्सनल लोन का मतलब हो गया कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है आपको 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सैलरी स्लिप चाहिए। उसमें सैलरी स्लिप जनरेट होता है हर एक महीने का, कितना रुपया आपको मिला, कितना पीएफ कटता है, उसी को सैलरी स्लिप बोलते हैं। चाहे आप टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, उसका भी सैलरी स्लिप बनता है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, उसका भी सैलरी स्लिप बनता है। अब आइए दूसरा, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, जो सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट इसलिए मांगता है, बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें आपका तो सैलरी आता है बैंक में, ठीक है ना, तो बैंक से और सैलरी स्लिप से मिलाता है बैंक कि आपका सैलरी उतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, सैलरी स्लिप 6 महीने का चाहिए होता है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है इसमें। जिसका जो जॉब कर रहा है, जिसको लोन चाहिए होगा, उसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये ध्यान रहे, और पैन कार्ड भी होना चाहिए। और इसमें जो है कहीं कहीं जो जॉब कार्ड होता है, आई कार्ड, वो भी मांगता है। ये मैंडेटरी नहीं है, कहीं कहीं कोई कोई बैंक मांग लेता है। तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए पर्सनल लोन के लिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का मिनिमम होना चाहिए। कोई कोई बैंक 1 साल का भी मांगता है, ठीक है। तो ये सभी चीज होना चाहिए। उसके बाद कुछ मोबाइल नंबर, ओटीपी जाता है, मेल आईडी, फैमिली डिटेल वगैरह, ये सब चाहिए होता है इसमें। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप कोई भी नियरेस्ट ब्रांच जा सकते हैं बैंक का, वहां पे पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये तो जान गए आप लोग। अब आइए बताते हैं कि पर्सनल लोन जो है, अगर आप 2 लाख रुपया ले रहे हैं तो 3 साल, 5 साल, 7 साल में कितना ईएमआई आपका बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा पिछले वीडियो में कोई कमेंट किया था कि सर आप लोन के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन उसका ईएमआई भी बताएं कि 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए अगर ले रहे हैं तो कितने का ईएमआई आएगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हूं। देखिए यहाँ पे, अगर आप 2 लाख रुपया ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका 3 साल में ईएमआई आएगा 6,547 रुपया, ठीक है। अगर यही आप 2 लाख रुपया 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 4,348 रुपया के करीब आएगा। यही आप 2 लाख रुपया 7 साल के लिए ले रहे हैं तो 3,424 रुपया आ रहा है, ठीक है। ये जो है पर्सनल लोन 10 से लेके 12% के एवरेज में चलता रहता है। कोई कोई बैंक का 10.5 भी रहता है, 11% भी रहता है, 12% भी रहता है, ठीक है। अगर आप 3 लाख रुपया ले रहे हैं, ठीक है, 3 साल के लिए, तो 9,821 रुपया किस्त आएगा, ठीक है। अगर आप 3 लाख रुपया ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो आपको 6,522 रुपया का किस्त आएगा। अगर आप 3 लाख रुपया 7 साल के लिए ले रहे हैं तो 5,136 रुपया आ रहा है, ठीक है। किस्त बता रहा हूं, ईएमआई बता रहा हूं कितने का आएगा। अगर आप 5 लाख रुपया ले रहे हैं 3 साल के लिए तो 16,369 रुपया आएगा। यही आप 5 लाख रुपया ले रहे हैं 5 साल के लिए तो 10,871 रुपया हो रहा है। यही 5 लाख रुपया आप 7 साल के लिए ले रहे हैं तो आपका 8,561 रुपया ईएमआई आएगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 लाख रुपया, यहां पे देखिए 7 लाख रुपया ले रहे हैं 3 साल के लिए तो आपका ईएमआई आएगा 22,917 रुपया,
ठीक है। अगर आप 7 लाख रुपया 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 15,219 रुपया आने वाला है आपको। अगर आप 7 लाख रुपया 7 साल के लिए ले रहे हैं तो 11,985 रुपया आपका ईएमआई आएगा पर्सनल लोन लेने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 10 लाख रुपया ले रहे हैं पर्सनल लोन, जिसका सैलरी ज्यादा होता है, 10 लाख रुपया तो सबको मिल नहीं पाएगा, जिसका सैलरी ज्यादा होगा उसको उसके हिसाब से लोन मिलता है। अगर आप 10 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, 10 लाख रुपया लोन ले रहे हैं तो आपको 3 साल के लिए अगर ले रहे हैं तो 32,728 रुपया का किस्त आएगा, ईएमआई आएगा। यही 10 लाख रुपया अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 21,742 रुपया आएगा किस्त इसका। कितने दिन में? 5 साल यानी 60 महीने के लिए। अगर आप 10 लाख रुपया लोन ले रहे हैं 7 साल के लिए तो 17,122 रुपया का किस्त आएगा, यानी ईएमआई आएगा 10 लाख का। अगर आप 15 लाख रुपया ले रहे हैं, ठीक है, सबको तो 15 लाख मिलेगा नहीं, लेकिन अगर सैलरी ज्यादा हो तो उसको 15 लाख रुपया मिल सकता है, मिलता भी है। 15 लाख रुपया अगर ले रहे हैं तो 49,107 रुपया 3 साल के लिए ये किस्त आपका आएगा। अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं यही 15 लाख रुपया तो 32,613 रुपया का ईएमआई आएगा 5 साल के लिए, ठीक है, यानी 60 महीने। अगर आप 15 लाख रुपया 7 साल के लिए ले रहे हैं तो 25,683 रुपया आपको ईएमआई आने वाला है। तो पर्सनल लोन जो है सैलरीड पर्सन को ही मिलता है। मतलब ये है कि आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका सैलरी स्लिप जनरेट हो रहा है, आपका पीएफ कट रहा है, ठीक है, बैंक में सैलरी आ रहा है तो आपको लोन मिल जाएगा। मिनिमम सैलरी 20,000 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना हो उसके अनुसार आपको लोन मिलेगा, ठीक है। आपको जो है 10 से 12% का इंटरेस्ट है इसका, ठीक है। उसमें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, और सैलरी स्लिप चाहिए 6 महीने का, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का चाहिए करेंट का, ठीक है। आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। हर एक बैंक कर रहा है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सभी बैंक कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।